नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है चंदन कुमार और रघुनाथ कुचिक के द्वारा। बेसिक्स की बात और बैकग्राउंड की बात हम पहले करते हैं। देखो, इसी साल पार्लियामेंट के मानसून सेशन में एक बिल पास हो गया था, लेबर कोड ऑन वेजेस बिल 2019। अब ये एक्ट बन चुका है। अब आपको पता है, कोई भी एक्ट तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव के द्वारा कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ड्राफ्ट रूल्स अब अनाउंस किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहले तो देखो, हम लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 जो है उसको रिवाइज करते हैं। वर्कर्स के रिनमरेशन से संबंधित 13 कानून होते हैं, उन सबको मर्ज करके पार्लियामेंट के मानसून सेशन में ये एक्ट बना था, यानी बिल पास हो गया था, लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। अब इस एक्ट की सहायता से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम वेजेस डिफाइन किए जा सकते हैं। मतलब इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ही अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्ट रूल्स अनाउंस किए गए हैं। ड्राफ्ट रूल्स के बारे में देखो, आज आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इससे पहले कि हम ड्राफ्ट रूल्स से संबंधित आज के आर्टिकल को डिस्कस करें, आप एक बार लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 को रिवाइज कर लीजिए। वैसे देखो, लेबर मिनिस्ट्री की इंटरनल कमेटी ने यह रिकमेंड किया था नेशनल मिनिमम वेजेस को 375 कर दिया जाए, लेकिन ये बिल नेशनल मिनिमम वेज को इंक्रीज करता है सिर्फ 2 रुपये। पहले नेशनल मिनिमम वेज है 176 और बिल में कहा गया है नेशनल मिनिमम वेज को किया जाएगा 178, यानी 2 रुपये बढ़ाया जाएगा। बैकग्राउंड की बात करें, अभी हमारे देश में देखो लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप को गवर्न करने के लिए ऑलमोस्ट 44 के आसपास कानून हैं। ये ना तो एम्प्लॉयर्स के हित में है, ना ही एम्प्लॉयज़ के हित में है, और ना ही हमारे देश में बिजनेस इन्वायरमेंट के हित में है, और ना ही सरकार के हित में है। तो सरकार की मंशा ये है कि फ़िलहाल हमारे देश में जो 44 लेबर लॉज हैं उनको 4 लॉज में कोडिफाई कर दिया जाए। कौन से 4 कानूनों में कोडिफाई किया जाएगा 44 लेबर लॉज को? एक कानून इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए, दूसरा वेजेस के लिए, तीसरा सोशल सिक्योरिटी के लिए, और चौथा सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस के लिए। हमारा आज का फोकस है वेज कोड बिल। वैसे 1996 से ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनिफॉर्म नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज को नोटिफाई करती आ रही है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट्स पे। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से मिनिमम वेज जो है वो डिसाइड कर सकती हैं। ये देखो, जो हमने डिस्कस किया, जुलाई 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल मिनिमम वेज को नोटिफाई किया गया था 176, और ये जो बिल है वो नेशनल मिनिमम वेज को इंक्रीज करता है सिर्फ 2 रुपये। इस बिल के पास होने के बाद ये सारे जो एक्ट्स हैं ये रिपील हो जाएंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रीनमरेशन एक्ट 1976 है। अभी फिलहाल देखो, हम बात करें करंट फ्रेमवर्क में क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू ये है, लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, 40 से ज़्यादा तो सेंट्रल लेबर लॉज हैं। चूँकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है लेबर सब्जेक्ट पर। तो 100 के आसपास स्टेट लॉज भी हैं। इससे देखो, जो फर्म्स हैं डरती हैं, वो छोटी ही रहती हैं। उनको लगता है अगर मजदूरों की संख्या बढ़ाई हमने तो लेबर लॉज के दायरे में हम आ जाएंगे, हमारे ऊपर रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से फर्म्स जो है वो छोटा रहना पसंद करती हैं, वो लेबर लॉज के दायरे में नहीं आना चाहती हैं। नेक्स्ट, वर्कर इशू। वेजेस जो है वो देखो सेंट्रल इशू है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। एंटरप्रेन्योर्स ये चाहते हैं बहुत ज़्यादा वेजेस सरकार की तरफ से निर्धारित ना कर दिए जाएं, इससे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और वर्कर्स ये चाहते हैं कम से कम इतने वेजेस हमारे लिए हों ताकि हम डिग्निटी की लाइफ व्यतीत कर सकें। लेकिन देखो, दिक्कत ये है, इसके बावजूद अभी ऑलरेडी जो कानून हैं वो सभी वर्कर्स को कवर करते ही नहीं हैं।
तो कोशिश ये की जाएगी अभी जो पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया गया है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सभी वर्कर्स के लिए नेशनल मिनिमम वेजेस को डिफाइन करें। नेक्स्ट है वेरिएशन इन वेजेस रेट्स। देखो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मिनिमम वेजेस देखने को मिलते हैं, तो इसका नुकसान ये होता है, अब मान लीजिए कोई कंपनी है वो कई सारे स्टेट्स में इस्टेब्लिश्ड है, तो एक स्टेट में उस कंपनी को कुछ वेजेस देने पड़ेंगे, मिनिमम वेजेस की हम बात कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में कुछ अलग वेजेस देने पड़ेंगे, तो इंडस्ट्रीज पर कंप्लायंस का जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। दूसरा माइग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है मजदूरों का। मजदूर देखो उस स्टेट में जाना पसंद करते हैं काम करने के लिए जिस स्टेट में मिनिमम वेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। सबसे लास्ट में है जेंडर बायस। देखो स्टडीज़ ये शो करती हैं सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन होता है महिलाओं के साथ वेजेस के मामले में। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक मेल डोमिनेटेड जॉब है, इस जॉब के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं और महिलाएं ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे काम करती हैं, उनको कम पैसा मिलता है। मतलब कहने का ये है महिलाओं को कम वेजेस मिलते हैं और पुरुषों को ज़्यादा वेजेस मिलते हैं, ये भी एक बड़ा इशू है। तो इस प्रकार से हमने करंट फ्रेमवर्क में जो इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम वेज कोड बिल के मुख्य प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम वेज कोड बिल जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम वेज कोड बिल के मुख्य प्रोविजंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कवरेज। ये जो वेज कोड बिल है सभी एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वेज रिलेटेड डिसीजंस ले सकती है कई तरह के एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, जैसे रेलवे में एम्प्लॉयमेंट है, माइंस, ऑयल फील्ड्स और दूसरी कई तरह की एम्प्लॉयमेंट्स के लिए वेज रिलेटेड डिसीजंस लिए जा सकेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट गवर्नमेंट बाकी दूसरी बची हुई एम्प्लॉयमेंट्स के लिए वेज संबंधित डिसीजन ले सकेंगी। वेजेस में देखो सैलरी, अलाउंस या फिर कोई दूसरा कंपोनेंट है जिसको एक्सप्रेस किया गया है मॉनिटरी टर्म्स में, यानी पैसा दिया गया है किसी दूसरी चीज़ के लिए, वो सब चीज़ें शामिल होंगी वेजेस में। लेकिन बोनस अगर एम्प्लॉयज़ को दिया गया है या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया है, ये सब चीज़ें वेजेस में काउंट नहीं होंगी। तो ये पहला प्रोविजन है बिल का। दूसरा प्रोविजन है फ्लोर वेज। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्लोर वेज फिक्स कर देगी वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। और देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग रीजन्स के हिसाब से, अलग अलग जो हमारे देश में जोग्राफिकल रीजन है जैसे साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से अलग अलग फ्लोर वेज फिक्स कर सकती है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने साउथ इंडिया के वर्कर्स के लिए फ्लोर वेज फिक्स कर दिया 190। इसके बाद साउथ इंडिया के स्टेट्स मिनिमम वेज को 190 से कम डिसाइड नहीं कर सकते। देखो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए फ्लोर वेज को डिसाइड किया गया है 190 और ऑलरेडी साउथ इंडिया के किसी स्टेट में, मान लीजिए कर्नाटक में, जो मिनिमम वेज है वो 210 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्नाटक जो है मिनिमम वेज को घटा के 190 ले आएगा। अगर ऑलरेडी फ्लोर वेज से ज़्यादा है मिनिमम वेज किसी स्टेट में, तो वो स्टेट कम नहीं कर सकता, मिनिमम वेज को बढ़ा बेशक सकता है, कम नहीं कर सकता। बिल में इवन ये भी कहा गया है कि फ्लोर वेज को फिक्स करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्ट कर सकती है। नेक्स्ट है फिक्सिंग द मिनिमम वेज। देखो एक बार मिनिमम वेज फिक्स हो गए तो एम्प्लॉयर जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को मिनिमम वेजेस से कम वेजेस नहीं दे सकते। मिनिमम वेजेस को नोटिफाई किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वेजेस जो होंगे वो टाइम के आधार पर होंगे और कितने पीसीस को प्रोड्यूस किया गया है इसके आधार पर होंगे। इवन देखो मिनिमम वेज को फिक्स करते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वर्कर्स की स्किल को और काम कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। मिनिमम वेजेस को एक बार डिसाइड कर लिया गया तो 5 साल के इंटरवल के बाद मिनिमम वेजेस को फिर से रिवाइज किया जाएगा। यहाँ पर देखो नॉट मोर देन 5 ईयर्स। बेशक आप 3 साल के बाद मिनिमम वेजेस को रिवाइज कर दो, लेकिन मिनिमम वेजेस के रिवीजन में 5 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए। बिल में यह भी प्रोविज़न है एम्प्लॉयज़ को वेजेस दिए जाएंगे कॉइन की फॉर्म में, करेंसी नोट्स, चेक की फॉर्म में, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड की सहायता से।
और वेजेस दिए जा सकते हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, 15 दिनों के बाद या फिर 1 महीने के बाद। डिडक्शन की बात भी कही गई है। एम्प्लॉय के वेजेस को डिडक्ट किया जा सकता है कई सारे ग्राउंड्स पे। फाइन लगाया गया हो कोई, अगर एम्प्लॉय जो है ड्यूटी से एब्सेंट रहा हो, एम्प्लॉयर के द्वारा एकोमोडेशन दी गई हो या फिर एडवांस दिया गया हो एम्प्लॉय के द्वारा, इन बेसिस पर एम्प्लॉयज़ के जो वेजेस हैं उनमें से डिडक्शन हो सकता है। लेकिन डिडक्शन जो है वो टोटल वेजेस का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। बिल में प्रोविज़न है एडवाइजरी बोर्ड्स को गठित किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एडवाइजरी बोर्ड्स को गठित करेंगी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेशन होगा, एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंटेशन होगा और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी होंगे और 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स में देखो एम्प्लॉयर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा, एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंटेशन होगा और इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये भी है, 1/3 मेंबर्स जो होंगे दोनों सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में, वो वुमेन होंगी। इन बोर्ड्स का काम क्या होगा? बोर्ड्स का काम देखो ये होगा मिनिमम वेजेस का फिक्सेशन और वुमेन के लिए जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इंक्रीज करना। तो इस प्रकार से हमने बिल के मुख्य प्रोविजंस के बारे में बात की। अब बिल की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। इस बिल के पास होने के बाद वर्कर्स की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होंगी। वर्कर्स के वेजेस अगर बढ़ेंगे तो वो भी देखो डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत कर सकेंगे, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो गरीबी खत्म होगी, भुखमरी खत्म होगी और जो SDG गोल्स हैं उनको भी हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। इस बिल की सहायता से कोशिश ये की गई है कि पूरे देश में मिनिमम वेजेस के मामले में यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। देखो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी तो नहीं होगी कि कहीं हर एक स्टेट में मिनिमम वेजेस जो हैं वो सेम हों, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स के आधार पर जो फ्लोर वेज है वो फिक्स करेगी, तो कुछ हद तक यूनिफॉर्मिटी जरूर आएगी। कॉम्प्लायंस काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। कॉम्प्लायंस आसान होगा तो बिजनेस करना इंडिया में आसान होगा। ये फर्म्स के लिए अच्छी बात है। इससे हमारे देश की इकोनॉमी पे भी अच्छा असर होगा, क्योंकि बिल में डिजिटल मोड को प्रमोट करने की बात कही गई है। नेक्स्ट, नो जेंडर बायस बोला गया है बिल में। किसी प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वेज रिलेटेड मैटर्स में, तो इससे इंडिया का जो स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में वो इम्प्रूव होगा। अभी देखो इंडिया का स्थान जेंडर गैप इंडेक्स में है कितना, 108वां, 149 यानी 149 कंट्रीज़ की रैंकिंग में। पेनल्टीज़ का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई फर्म इस बिल के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती है तो 50,000 तक का फाइन हो सकता है, और अगर किसी फर्म के द्वारा बार बार बिल के प्रोविजंस को वायलेट किया जाता है तो फाइन ज़्यादा भी लग सकता है। नेक्स्ट, बोनस। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मंथली वेजेस डिसाइड किए गए हैं वर्कर्स के लिए, अगर एम्प्लॉयज़ को उतना पैसा नहीं मिलता है महीने में तो बोनस दिया जा सकता है वर्कर्स को, जो कि होगा 8.33% ऑफ एनुअल वेज। बोनस जो है वर्कर्स के लिए वो 20% ऑफ एनुअल वेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए फैसिलिटेटर को अपॉइंट करने की बात कही गई है बिल में। फ़ायदा इसका देखो ये होगा, वेब बेस्ड इंस्पेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। पहले से पता होगा कि कब इंस्पेक्शन हो सकती है, तो इसका फ़ायदा एम्प्लॉयर्स को भी होगा और एम्प्लॉयज़ को भी होगा। यानी इंस्पेक्शन आसान हो जाएगी, हरास नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयर्स को इंस्पेक्शन के नाम पर। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो पहले 13 लॉज थे जो वेजेस से डील करते थे, अब सिर्फ एक कानून होगा, तो कॉम्प्लायंस आसान होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा आएगा हमारे देश में। MSMEs के लिए नया जो कानून है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो छोटी फर्म्स पहले छोटा रहना पसंद करती थी क्योंकि वो लेबर लॉज के दायरे में नहीं आना चाहती थी, वो भी अब अपने आप को एक्सपेंड कर सकेंगी अगर लेबर लॉज आसान होते हैं। पहले डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी हर एक चीज़ की, लेकिन अब एक कानून होगा तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशंस पहले हुआ करती थी वो अब नहीं होंगी। बिल में देखो एक प्रोविज़न वैसे ये भी है, अगर ओवर टाइम किया जाता है वर्कर्स के द्वारा तो नॉर्मल वेजेस का 2 गुना दिया जाएगा ओवर टाइम के लिए। अब हम इश्यूज़ की बात करते हैं। हमने प्रोविजंस के बारे में डिस्कस कर लिया, सिग्निफिकेंस डिस्कस कर ली, अब इश्यूज़ की बात करते हैं।
मतलब कंसर्न्स की बात करते हैं। सबसे पहला कंसर्न है इम्प्लीमेंटेशन। देखो सेम वेज तो फिर भी नहीं होगा इस बिल के पास होने के बावजूद। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से जो फ्लोर वेज है वो फिक्स कर सकती है, लेकिन पूरे देश में एक ही मिनिमम वेज होगा ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो इंडस्ट्रीज को दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा ही। नेक्स्ट, बिल में प्रोविजन ये है, फ्लोर वेज फिक्स होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स अपने मिनिमम वेजेस को कम नहीं कर सकती। तो इस प्रोविजन के कारण कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। नेक्स्ट है जेंडर बायस। देखो इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट 1976 ये बोलता था कि वेजेस के मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता महिलाओं और पुरुषों के बीच। तो यही बात बोली गई है वेज कोड बिल में भी, लेकिन इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट 1976 ये भी बोलता था कि रिक्रूटमेंट में भी महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन ये जो बिल है वेज कोड बिल 2019 ये ऐसी कोई बात नहीं बोलता है कि रिक्रूटमेंट में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इशू ये है, देखो एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशन पावर होगी मिनिमम वेजेस को डिसाइड करने के लिए। बिल के अंदर कोई मेथडोलॉजी या फिर किसी प्रोसीजर के बारे में बताना चाहिए था जिसके आधार पर मिनिमम वेजेस को डिसाइड किया जाएगा। सबसे लास्ट में है फेलियर ऑफ डिजिटाइजेशन। बिल में कहा गया है वर्कर्स को पेमेंट दी जाए डिजिटल माध्यम से, लेकिन देखो रूरल एरियाज़ में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको कैसे पेमेंट दी जाएगी डिजिटल माध्यम में, क्योंकि रूरल इलाकों में बैंकों की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, एटीएम नहीं होते जगह जगह पर। तो पहले आप ऐसा इकोसिस्टम तैयार करो जहां पर डिजिटलाइजेशन ज़्यादा होता हो, उसके बाद आप वर्कर्स को पेमेंट दो डिजिटल माध्यम में। तो इस प्रकार से आपने लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 को रिवाइज कर लिया। अब बात करते हैं आज के आर्टिकल की। आज का आर्टिकल देखो लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ड्राफ्ट रूल्स अनाउंस किए गए हैं सरकार के द्वारा उन पर फोकस करता है। आर्टिकल में शुरुआत में कहा जाता है कि इन ड्राफ्ट रूल्स से इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। देखो हमारे देश में टोटल जितने वर्कर्स हैं 93% वर्कर्स तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर हमारे देश की जीडीपी में ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत बातें बोली जा रही थी कि इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा इन ड्राफ्ट रूल से और हमारे देश की जो इकोनॉमी फिलहाल स्लो डाउन कर रही है वो भी पटरी पर आ जाएगी। इस प्रकार से जो वेजेस हैं वो डिफाइन किए जाएंगे ड्राफ्ट रूल्स में। लेकिन सरकार के द्वारा अभी जो रूल्स अनाउंस किए गए हैं उसमें देखो जो फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए, उससे तो ऐसा साबित होता है जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं वो स्टारवेशन वेजेस पर ही काम करते रहेंगे। स्टारवेशन वेजेस मतलब वो वेजेस जो इनफ नहीं होते जीवन निर्वाह करने के लिए। मान लीजिए बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एक दिन में 200 रुपये चाहिए, तो इससे कम जो वेजेस होंगे उनको आप स्टारवेशन वेजेस कह सकते हो। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस राप्टाकोज केस में लिविंग वेजेस की बात कही है कि वर्कर्स को लिविंग वेजेस देना जरूरी है। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 43 में भी ये साफ तौर पे लिखा गया है कि वर्कर्स का राइट है लिविंग वेजेस और सरकार को विभिन्न लेजिस्लेशंस और रूल्स की सहायता से प्रयास करना चाहिए कि वर्कर्स को लिविंग वेज मिले। लिविंग वेज में देखो रोटी कपड़ा और मकान के अलावा हेल्थ एजुकेशन ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो आप कह सकते हो लिविंग वेज वो वेज होते हैं जिसकी सहायता से आप एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर कर सको या फिर एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंश्योर कर सको। तो कहने का मतलब देखो ये है रूल्स इस प्रकार से होने चाहिए थे कि वर्कर्स के लिए लिविंग वेजेस हों, लेकिन रूल्स इस प्रकार से नहीं हैं। वर्कर्स जैसा पहले स्टारवेशन वेजेस के ऊपर काम कर रहे थे शायद वैसा ही चलता रहेगा। उसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है सरकार को समझना चाहिए था कि सिचुएशन फिलहाल क्या है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हमें बताता है एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज में है 83 रुपीज़ पर डे और अर्बन एरियाज में है 134 रुपीज़ पर डे। एक तरफ सरकार सोचती है कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे डिमांड को इंक्रीज किया जाए। डिमांड तो देखो तभी इंक्रीज होगी ना जब आप कंजम्पशन को इंक्रीज करोगे और कंजम्पशन तभी इंक्रीज होगी
जब वर्कर्स के पास पैसे होंगे उनके वेजेस इंक्रीज होंगे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए था कि अगर वर्कर्स के वेजेस इंक्रीज किए जाते हैं तो इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने में भी सहायता मिलती। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में बोला था वर्कर्स को नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस देना जरूरी है, जिसमें न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और प्रोविजंस फॉर ओल्ड एज, ये सब आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी हो जाएं। लेकिन सरकार ने जो ड्राफ्ट रूल्स अनाउंस किए हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट की इस बात पर भी फोकस नहीं किया गया है। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो ये फ्लोर वेजेस का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी पुराना हो चुका है। याद कीजिए शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 में फ्लोर वेजेस का कंसेप्ट है, विभिन्न फ्लोर्स होंगे विभिन्न रीजन्स के लिए। तो आर्टिकल में कहा जाता है ये कंसेप्ट काफ़ी पुराना हो चुका है। इवन अपने एक जजमेंट में यूनिचोई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखो इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की काफ़ी प्रॉब्लम है, मतलब जॉब्स की कमी है। तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि जो वर्कर्स हैं वो कम वेजेस पर काम करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है वर्कर्स की और काम कम है। तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में जो वर्कर्स हैं वो कम वेजेस पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस इंश्योर किए जाएं ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जा सके एम्प्लॉयर्स के द्वारा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई थी यूनिचोई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। लेकिन देखो बावजूद इसके लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 और उसके बाद ड्राफ्ट रूल्स में फ्लोर लेवल वेजेस का कंसेप्ट आया है। इससे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा और फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी जो करवाई जाती है वो भी बढ़ेगी। इसके बाद देखो लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 के ड्राफ्ट रूल्स से संबंधित सेकंड पॉइंट ये दिया जाता है। पहला पॉइंट तो सारा वेजेस से संबंधित था, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, प्रावधान ये किया गया है रूल्स में कि 50% तक मंथली वेजेस डिडक्ट किए जा सकते हैं वर्कर्स के काफ़ी सारे ग्राउंड्स पर, जैसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनकी वजह से नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है या फिर एडवांस दिया गया है। तो आर्टिकल में कहा जाता है ये देखो गलत है, आप इस प्रोविज़न की सहायता से एक सीधा सीधा हथियार प्रोवाइड कर रहे हो एम्प्लॉयर्स को कि वो वेजेस के काटने के नाम पर और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकें वर्कर्स को। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, ड्राफ्ट रूल्स जो अनाउंस किए गए हैं उसमें ये नहीं क्लैरिफाई किया गया है कि लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नेंस या फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या होगा। आजकल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफ़ी प्रमोट कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि काफ़ी बार जो लेबर इंस्पेक्टर्स या फिर लेबर ऑफिसर्स जाते हैं विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में और वहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं तो इस चीज़ में काफ़ी करप्शन होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि एक लेबर इंस्पेक्शन स्कीम हो ताकि स्मूथली विभिन्न इंडस्ट्रीज़ का जो इंस्पेक्शन है वो हो, ये देखने के लिए कहीं वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है किसी फैक्ट्री में। तो वैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविज़न ये भी किया है लेबर इंस्पेक्शन स्कीम में कि ये रैंडम रूप से डिसाइड होगा कौन सा लेबर ऑफिसर कौन सी फैक्ट्री में जाएगा, कब जाएगा, देखने के लिए कि सब कुछ वहाँ पे ठीक चल रहा है, वर्कर के राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है। लेकिन आर्टिकल में ये कहा जाता है इंस्पेक्शन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है ड्राफ्ट रूल्स में वो काफ़ी एडहोक है, काफ़ी अनक्लियर है कैसे इंस्पेक्शन होगी विभिन्न फैक्ट्रीज़ की और इंडस्ट्रीज़ की। और ये तब है जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक कन्वेंशन है, लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन ऑफ 1947, जिसे कन्वेंशन C081 भी कहा जाता है। तो इस कन्वेंशन में कहा गया है कि समय समय पर वर्क प्लेसेस का इंस्पेक्शन होना चाहिए ताकि ये इंश्योर किया जा सके वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। लेकिन इस कन्वेंशन के प्रोविज़न को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है जो ड्राफ्ट रूल्स अभी अनाउंस किए गए हैं सरकार के द्वारा। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है चूँकि देखो लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, विभिन्न स्टेट्स भी कानून बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं लेबर इश्यूज़ पर। दिल्ली और केरला इन दो राज्यों ने जो मिनिमम वेजेस डिफाइन किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। दिल्ली के द्वारा जो मिनिमम वेजेस डिफाइन किए गए हैं वो 14,000 से ऊपर हैं एक महीने में, और केरला में जो मिनिमम वेजेस डिफाइन किए गए हैं पर डे 600। तो इन राज्यों से सीखना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वैसे मानसून सेशन में जो लेबर कोड ऑन
वेज बिल पास किया गया था वो भी जल्दबाजी में पास किया गया था। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी वर्कर को कि उन्हें इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे, सोशल जस्टिस इंश्योर होगा, ये जो एक्ट बनेगा उससे और बाद में जो रूल्स बनेंगे उससे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हुई है। काफ़ी वादे किए जाते हैं डिसेंट और फेयर वेजेस के बारे में, लेकिन डिसेंट और फेयर वेजेस नहीं मिलेंगे अभी जो एक्ट बना है इससे। वर्कर्स जो हैं हमारी नेशनल एसेट हैं, तो उनकी एस्पायरेशंस को फुलफिल करना जरूरी है। अब लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखो, ये अच्छी कोशिश है लेबर लॉज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और इससे हमारे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयर्स को फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आएगा हमारे देश में। बिल सहायता करता है लेबर यूनियन और इंडस्ट्रीज़ के बीच कंसेंसस डेवलप करने में। लेकिन देखो, कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए नेशनल मिनिमम वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए, और मिनिमम सैलरी जो है उसको एडजस्ट किया जाए रेगुलरली इन्फ्लेशन के हिसाब से। एक नेशनल लेवल डैशबोर्ड को क्रिएट किया जा सकता है सेंटर के द्वारा, और उस डैशबोर्ड को स्टेट गवर्नमेंट्स भी एक्सेस कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस में जो भी चेंजेस लाते हैं अपने चेंजेस को अपडेट करें उस डैशबोर्ड पर, और ये डैशबोर्ड अवेलेबल करवाया जा सकता है रूरल हार्ट्स में और कॉमन सर्विस सेंटर्स में, ताकि एम्प्लॉयर्स को भी पता लगे कि उनके स्टेट में मिनिमम वेज कितने हैं, और वो भी एम्प्लॉयज़ को वेजेस जो हैं मिनिमम वेजेस से कम ना दें। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।